आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में 3 अहम तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया है। नौजवानों के उमूर और खेल कूद के महकमे के वजीर ममलकत ने लोकसभा को बताया है कि मरकज ने मुल्क भर में खेलों से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने का तहैया कर रखा है। मुल्क में 128 करोड़ 78 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। आज मुसल्लह अफवाज के यौम परचम पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुसल्लह अफवाज की शुजाअत और बहादुरी और काविशों की सताइश की है। और बहरीन में एशियाई यूथ पैरा गेम्स में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 16 तमगे जीते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में 3 अहम तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया है। इन तीनों प्रोजेक्टों पर मजमूई तौर पर 30,000 करोड़ रुपए लागत आएगी। इनके नतीजे में रोजगार के मौके पैदा होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कीमियावी खाद के एक प्लांट का भी इफ्तिताह किया है जो 30 साल से बंद पड़ा हुआ था। इसके चालू हो जाने से 3,850 मीट्रिक टन नीम की आमेजिश वाली खाद और 2,200 मीट्रिक टन रकीक अमोनिया तैयार होगा। इस तरह किसानों को बिला रोक टोक नीम वाली खाद सप्लाई हो सकेगी। इससे करीबी रियासतों बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसी पड़ोसी रियासतों के किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। वजीर आजम की आज की मसरूफियात में गोरखपुर में एम्स का इफ्तिताह करना भी शामिल है जो 112 से ज्यादा एकड़ में 1,011 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस अस्पताल के नतीजे में इलाज व मुआवजे के लिए बड़े शहरों के अस्पतालों पर इन्हिसार में कमी आएगी। मरकज ने कहा है कि उसने सभी रियासती सरकारों के तालमेल के साथ मुल्क में खेलकूद के ढांचे में बेहतरी लाने का तहैया कर रखा है। नौजवानों के उमूर और खेलकूद के महकमे के वजीर ममलकत निश्चित प्रामाणिक ने आज लोकसभा में सवालों के वक्फे में ये जानकारी दी। उन्होंने ऐवान को यह भी बताया कि मरकज ने खेलकूद के मौजूदा ढांचे के बारे में रियासतों से तफसीलात मांगी हैं। वजीर मौसूफ ने मजीद बताया कि इस वक्त 2,965 खिलाड़ियों को 10,000 रुपए माहाना की माली इमदाद दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें खेलकूद से मुताल्लिक बहुत से मराकज तक रसाई हासिल है। इसी दौरान नौजवानों के उमूर और खेलकूद के वजीर अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा को बताया कि मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तामीर का काम जल्द पूरा हो जाएगा। लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से इसकी तामीर में ताखीर हुई और वादा किया कि जल्द ही ये काम मुकम्मल हो जाएगा। अमृतसर में स्पोर्ट्स अकेडमी के कयाम के मंसूबे से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब ठाकुर ने बताया कि खेलकूद रियासतों के दायरे अख्तियार में आते हैं और वो मेंबर मौसूफ को प्रोजेक्टों की फहरिस्त पेश कर देंगे। आज राज्यसभा का इजलास शुरू होने के महज 5 मिनट बाद ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन के मेंबर मांग कर रहे थे कि 12 मेंबरों की मुअत्तली को खत्म किया जाए। अपोजिशन रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ये मामला उठाना चाहते थे। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा है कि अराकीन को अपने अपने इलाकों में पद्म अवार्ड हासिल करने वालों के साथ प्रोग्राम मुनक्किद करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस महीने की 14 तारीख को काशी, उत्तर प्रदेश में पार्टी के जिला और मंडल सुदूर की एक मीटिंग बुलाएंगे। पार्लिमानी पार्टी ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश को जनजातीय गौरव दिवस की तकरीबात मनाने का ऐलान करने के लिए वजीर आजम मोदी की इज्जत अफजाई की। इसी दौरान पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा के 12 मेंबरों की मुअत्तली से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो कुछ हुआ है उसे पूरे मुल्क ने देखा है और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। वजीर मौसूफ ने कहा कि अगर वो आज भी माफी मांग लें तो मुअत्तली खत्म हो जाएगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज महाराष्ट्र के पुणे में लोहेगांव में फिजाइया के एक स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने वहां परवाजें देखीं और फिजाइया के जांबाजों से तबादला ख्याल किया। परवाजों में कुल 27 तैयारों और हेलीकॉप्टरों ने शिरकत की। 17 जागुआर तैयारों ने आसमान में 75 नंबर बनाया जो भारत की आजादी के 75 बरस की अक्कासी कर रहा था। 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने मुसल्लह एहलकारों की कार्रवाई का मुजाहरा किया। जनाब कोविंद 22वें मिसाइल तैयारे स्क्वाड्रन मुंबई को सदर का मयार पेश करने के लिए कल मुंबई में होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
मुल्क भर में अब तक कोविड से बचाव के 128 करोड़ 78 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इस वबा से सेहतयाब होने वालों की शरह 98.36% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10,000 से ज्यादा अफराद रूबा सेहत हुए। इस तरह सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 3 करोड़ 40 लाख हो गई है। पिछले 24 घंटों में 6,822 नए मामलात का पता चला। अब तक मजमूई तौर पर 64 करोड़ 94 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। आज पूरे मुल्क में मुसल्लह अफवाज का यौम परचम मनाया जा रहा है। 1949 से हर साल 7 दिसंबर को यह दिन मनाया जाता है। शहीदों और उन तमाम फौजियों की इज्जत अफजाई के लिए यह दिन मनाया जाता है जिन्होंने मुल्क की इज्जत और वकार के तहफ्फुज़ के लिए शुजात और बहादुरी का मुजाहरा किया। आज के दिन मुसल्लह अफवाज के जवानों की फलाह बहबूद के लिए अवाम से अतिया जमा किया जाता है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसल्लह अफवाज की मिसाली काविशों और उनकी देन का एतराफ करते हुए उनकी बहादुरी और शुजात की सताइश की है। उन्होंने सभी पर जोर दिया कि वो फौजों की फलाह बहबूद के लिए अतिया दें। कल दिल्ली में मुनक्किदा 21वीं भारत सालाना सरबराह मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वबा के बाद आलमी मुआशी बहाली और अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल समेत इलाकाई और आलमी मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वज़राए दिफा और वज़राए ख़ारिजा के दरमियान कल शुरू हुए 2+2 मुज़ाकरात से आपसी समझबूझ में सुधार के एक नए मैकेनिज्म का आगाज होगा। भारत और रूस अफगानिस्तान और दीगर इलाकाई मामलात पर मुसलसल राबते में हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि दोनों मुल्कों ने 2025 तक $30 अरब की तिजारत और $50 अरब की सरमायाकारी का हदफ रखा है। अपने बयान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका मुल्क भारत को एक बड़ी ताकत, एक दोस्त मुल्क और भरोसेमंद दोस्त तस्वुर करता है। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला आज 2 रोजा सरकारी दौरे पर ढाका पहुंचे। वो 15 से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश के यौम फतह की तकरीबात में शिरकत करने के मकसद से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दौरे से पहले वहां पहुंचे हैं। उनके बांग्लादेशी हममनसब मसूद बिन मोमिन ने उनका हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। खारजा सेक्रेटरी श्रृंगला बांग्लादेश के खारजा सेक्रेटरी मसूद बिन मोमिन के साथ मीटिंग करेंगे। वो वजीर खारजा डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन से भी मुलाकात करेंगे। कल उनका वजीर आजम शेख हसीना से मुलाकात का प्रोग्राम है। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन बांग्लादेश के सड़क ट्रांसपोर्ट और पुलों के वजीर और अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी उबैदुल कादिर से भी आज मुलाकात करेंगे। इस दौरे से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के 15 से 17 दिसंबर के बांग्लादेश के सरकारी दौरे की खातिर राह हमवार होगी। इस खुसूसी साल में भारत और बांग्लादेश अपने सिफारती रिश्तों के क़याम के 50 साल मुकम्मल होने की मुश्तरका तौर पर तक़रीब मना रहे हैं। भारत के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात उसकी पड़ोसी पहले की पॉलिसी के मजबूत सुतूनों में से एक है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने बहरीन में एशियाई यूथ पैरा गेम्स में 16 तमगे जीते हैं। इन खिलाड़ियों ने सोने के 4, चांदी के 7 और कांसे के 5 तमगे जीते। टोक्यो पैरालंपियन में तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों में पलक कोहली, संजना कुमारी और हार्दिक मक्कर ने 3-3 तमगे जीते। अमरीका ने चीन के शहर पीचिंग में 2022 के मौसम सरमा के ओलंपिक खेलों के सिफारती बायकॉट का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि चीन के इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश के मद्देनजर कोई सरकारी वफ्द इन खेलों के लिए नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अमरीकी खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले सकते हैं और उन्हें सरकार की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में 3 अहम तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया है। नौजवानों के उमूर और खेलकूद के महकमे के वजीर ममलकत ने लोकसभा को बताया है कि मरकज ने मुल्क भर में खेलों से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने का तहैया कर रखा है। मुल्क में 128 करोड़ 78 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। और आज मुसल्लह अफवाज के यौम परचम पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुसल्लह अफवाज की शुजात और बहादुरी और काबिशों की सताइश की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।